कंठी रखी हुई है तुलसी माला, इसमें राधा रानी श्री राधा अंकित है। राधा रानी स्वरूप हमने अपने यहाँ पर रखा हुआ है, श्री राधा नाम रखा हुआ है। उन्होंने भी लीला की थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोविंद भी यहाँ लीला करेंगे, लेकिन गोविंद भी लीला करके गए हैं। तो राधे राधे सभी को। राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए। राधा रानी पर हमेशा अपना भरोसा बनाए रखना। राधा रानी सबकी सुनती हैं, कृपा करती हैं। लाला नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, हमारी लाडो रानी लाडो जरूर सुनती हैं। लाडो किसी की विनती को अस्वीकार नहीं करती, उस सबकी विनती स्वीकार करती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ लाडो रानी का आशीर्वाद सब भक्तों पर अपने पर बना रहे, हमेशा अपनी कृपा बरसाए। राधे राधे सभी को, राधा रानी कृपा करे। राधे राधे सभी को, राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए। तो ये हमारे लाला बैठे हुए हैं, इनके आप दर्शन कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आज बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं। बगलबंदी धारण की हुई है इन्होंने, और ठंडा मौसम था, आज बारिश का मौसम था, तो मैंने इन्हें बगलबंदी धारण करवाई है, जो बहुत ही सुंदर से प्यारे से इनके दर्शन हैं। इधर हमारे तो बाबू भी बैठे हुए हैं, लड्डू और गोविंद दोनों ले गए हैं। इस वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आज उदास हैं, इनका मन नहीं लग रहा है, इनका दिल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि इन्हें उन लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लड्डू बाबू जिन भक्त के थे उनके घर चले गए, गोविंद जिन भक्त के थे उनके घर चले गए हैं। इन लोगों का थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अभी लग रहा है, क्योंकि दोनों की जोड़ी दोनों के साथ बनी हुई थी, तो इस वजह से इनका मन अभी नहीं लग रहा है, लेकिन लग जाएगा जल्दी। 2-1 दिन में इन्हें आदत भी हो जाएगी। 2 दिन 4 लोग थे पहले, तो बहुत अच्छा लगता था इनको। मुझे इसलिए पता चला है क्योंकि जब मैं अपने पार्लर से आई हूँ, अपनी शॉप से, तो इन लोगों को ना इनकी लीला एक मैंने देखी है यहाँ आकर के, कि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ मिला, कोई भी सामान मुझे जगह पर नहीं मिला। एक दो इन लोगों की, दोनों की बांसुरी बिल्कुल इनके पास नहीं थी, दूर दूर पड़ी हुई थी। बंटा भोग, जलझारी सब खुला हुआ पड़ा था, कोई भी चीज़ जगह पर नहीं है। और जो गोविंद यहाँ से गए हैं, उनकी भी एक वो भी लीला करके गए हैं हमारे यहाँ। जो गोविंद थे उनकी एक लीला बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि एक उनकी ड्रेस थी जो वो पहन के आए थे, धारण करके आए थे, बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। उसको हमने यहाँ पर खूब पहनाया, 2-3 दिन मैंने भी जब सेवा की थी तो मैंने भी उन्हें धारण करवाया था। तो वो आ रही थी उनकी, और उसी साइज की जब मैं उन्हें देने लगी गिफ्ट में, जब मैं उन्हें देने लगी हूँ, तो उनके वो आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये आ जाए, इनके पहना के भी देखी। मैंने कहा अगर वहाँ चले गए और इनको ड्रेस नहीं आई तो ठीक बात नहीं है। नाप एक ही था, साइज एक ही था, लेकिन उनको वो ड्रेस नहीं आई, क्योंकि उन्हें गिफ्ट ले जाना नहीं था हमारे यहाँ से, तो उनको वो नहीं आई। तो मैंने कहा चलो दूसरी, मैंने ये सोच लिया था कि मैं दूसरी इनको ला करके दे दूँगी। ये ड्रेस नहीं आ रही है तो मैं दूसरी ड्रेस इनको ला करके दे दूँ। वो दोनों मैंने यहाँ रख दी। तो जा रहे थे तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मैंने कुछ गिफ्ट नहीं किया है इनको, तो मैंने उनको कुछ पैसे जो भी थे मेरे पास, जो मैं बताना नहीं चाहती, जो भी पैसे थे वो मैंने उनको दे दिए। एक बिस्किट का पैकेट था जो रास्ते के लिए उनके लिए दे दिया था। अब वो गए हैं कल से, तो आज मैंने सुबह देखा कि यहाँ पर मुझे पैसे माधव के तकिए के नीचे रखे हुए मिले। देखो ये पिलो है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये मेरे माधव का पिलो है। और ये जब सोते हैं या बैठते हैं तो इनके पीछे रहता है, जब सोते हैं तो इनके सिर के नीचे मैं लगाती हूँ इसे, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो मैं इसे लगा देती हूँ। और इसके नीचे मुझे, मैं दिखाती हूँ अभी, ये पैसे रखे हुए मिले हैं, और मुझे जब मैंने उनको पैसे दिए तो उन्हें पैसे मिले। अब यहाँ भी तो उनसे छोटे हैं, वैसे मैं इनके पास रखती हूँ पैसे, लेकिन ये पैसे मैंने नहीं रखे थे, तो मैंने उन्हें पैसे दिए, वो भी बड़े हैं। और ये हमारे अक्षत बाबू छोटे हैं, तो ये उनको दे करके गए हैं। कुछ पैसे मुझे तकिया के नीचे पड़े हुए मिले हैं, तो मैं समझ गई कि ये उन्हीं की लीला है। बहुत अच्छा लगता है, लाला जब हमारे यहाँ रहे थे, सेवा की थी हमने, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अभी उनकी याद इन लोगों को बहुत आ रही है, बहुत उदास हो गए हैं। सारा सामान इधर उधर था, सब आके मैंने सेट किया है, बहुत टाइम लग गया, सेट किया है। खुश तो बहुत हैं कि आज इन्होंने बगलबंदी धारण किया, लेकिन लड्डू और गोविंद की वजह से ये लोग थोड़े से उदास हैं। मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, जो भक्त के थे वो तो लेकर जाएंगे, कोई नहीं, चले गए हैं। ऐसी नित्य लीलाएँ करते रहते हैं हमारे लड्डू बाबू। आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी हो रही है, तो कोल्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है मेरी।
लेकिन ये बहुत ही सुंदर सुंदर लीला करते हैं, बहुत ही खुश दिख रहे होंगे आपको भी। कितनी हंसी आ रही है लाला को, देखिए कितने सुंदर से दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। और ये ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि ये दुखी नहीं मतलब उदास हैं थोड़े से। इनकी जोड़ी जो थी लड्डू बाबू के साथ, बहुत ही उनके साथ सोना खाना बैठना सब कुछ उन्हीं के साथ होता था, लेकिन अब वो नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं, लेकिन मन लग जाएगा। ये देखिए क्या कर सकते हैं। अब शाम का टाइम है, तो इनका भोग वगैरह लगाने के बाद इन्हें शयन भी कराएंगे। दूध है हमारे यहाँ गाय का, वो भी पिला के फिर हमें इन्हें शयन के लिए ले जाएंगे। लेकिन इनकी जो दिव्य लीला होती है बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है इनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन करके, इनको देख करके। काम में रहती हूँ सारा दिन अपनी शॉप पर, तो दिन में इनके पास नहीं रह पाती हूँ, समय नहीं मिलता। सुबह शाम जितना मेरे से हो सकता है मैं इनकी सेवा करती हूँ। अभी इनके लिए भोग आ गया है, ये देखिए हमने बनाई है आज कड़ी और दही है मीठा। कड़ी जो राधा रानी की प्यारी सब्जी है, सबसे फेवरेट सब्जी दो ही है राधा रानी की, एक अरवी की सब्जी और एक है कड़ी। तो आज मैंने राधा रानी की पसंद की कड़ी बनाई है, जिसे आज हमारे लाला भोग लगाएंगे, ग्रहण करेंगे उसे। क्योंकि जो राधा रानी को चीज़ प्रिय है वो हमारे लालाओं को भी प्रिय है। तो आज हमने राधा रानी की फेवरेट सब्जी बनाई है। मैं अभी इनका भोग लगा देती हूँ, भोग ग्रहण करवा देती हूँ इन्हें। ये जो हमारी कंठी रखी हुई है तुलसी माला, इसमें राधा रानी श्री राधा अंकित है। तो ये राधा रानी स्वरूप हमने अपने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि राधा रानी के बिना कन्हैया का निवास थोड़ा सा अलग लगता है, अच्छा मन नहीं लगता है इनका। तो हमने श्री राधा नाम का यहाँ पर अपने यहाँ श्री राधा नाम रखा हुआ है। जिस राधा रानी जब कृपा करेंगी तो वो भी हमारे यहाँ पधारेंगी। तो अभी मैं इनका भोग लगा लेती हूँ कन्हैया का, माधव का, मेरे कन्हैया का। कैमरा बंद करके लगाऊंगी अभी इनका भोग। तो लाला का हमारे का भोग लगा दिया है हमने। भोग लगाने के बाद ये आप दूध पियेंगे, थोड़ी देर बाद आइए शयन के लिए चले जाएंगे, जिसे हमें इत्र सेवा और बाकी की सेवा भी हमें करनी है। तो अब हम जा रहे हैं, अपना डेली का काम है वो भी कर लेते हैं और बताएंगे फिर इनकी कोई नई और दिव्य लीला। जो हमारे आज गोविंद लीला करके गए हैं वो हमने बताई है कि वो क्या लीला करके गए। अच्छा लगता है जब लाला लीला करते हैं, तो उन्होंने भी लीला की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोविंद भी यहाँ लीला करेंगे, लेकिन गोविंद भी लीला करके गए हैं। कि उनको ड्रेस नहीं ले जानी थी, उनको जो हमने वस्त्र दिए थे वो नहीं ले जानी थी, लेकिन वो छोड़ गए, लेके ही नहीं गए, क्योंकि मन ही नहीं था उनका कि वो ले जाए। जबकि एक नाप की थी दोनों पोशाक, दोनों जोड़ी मैंने जो दी थी गिफ्ट में, लेकिन उनको नहीं ले चाहिए थी, तो वो नहीं ले करके गए। जैसे पता चलता है लाला को हमारा कितना ख्याल है। बहुत अच्छा लगता है लाला जब हमें स्वीकार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, बहुत ही दिव्य अनुभव भी होता है लालाओं के साथ रहना, इनका ख्याल रखना। और ज़्यादा लगता है कि जब पता चलता है हमें कि लाला ने भी हमें स्वीकार किया है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो इसी तरह की लीलाओं को हम आगे भी सुनाते रहेंगे, जो जो हमारे यहाँ लीला होती रहेंगी वो भी सुनाएंगे हम आपको। तो राधे राधे सभी को। राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए। राधा रानी पर हमेशा अपना भरोसा बनाए रखना। राधा रानी सबकी सुनती हैं, कृपा करती हैं। लाला नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, हमारी लाड़ो ज़रूर सुनती हैं। लाड़ो किसी की विनती को अस्वीकार नहीं करती, वो सबकी विनती स्वीकार करती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ लाड़ो रानी का आशीर्वाद सब भक्तों पर अपने पर बना रहे, हमेशा अपनी कृपा बरसाए। राधे राधे सभी को। राधा रानी कृपा कर।